नमस्कार, वंदे मातरम। अत्यंत आनंद की बात है कि पिछले दिनों जो हमने एक वीडियो बनाया था बैन बॉलीवुड बेगम्स के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक सही दिशा पकड़ रही है और जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एनसीपीसीआर हरकत में आ गई हैं और नेटफ्लिक्स को उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि उसको ऑफ एयर लेके जाएं। अब हम एनसीबी को भी इस वीडियो के माध्यम से हम उनको आह्वान करते हैं कि वे भी हरकत में आएँ और इसके ऊपर करेक्टिव मेजर लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें, एक तो आप ड्रग यूसेज दिखा रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ दिखा रहे हैं, ड्रग ओवरडोज दिखा रहे हैं और ऊपर से ये सब किसके बारे में, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो कि 13 गोइंग ऑन 14 इस उम्र के होते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि आप इस सीरीज़ के माध्यम से ये भी दिखाया जाता है कि जी जो ये ड्रग्स ले रहे हैं वो असलियत में इतने बुरे लोग नहीं हैं और ना ही ड्रग यूसेज करना इतनी बुरी बात है। तो किसी भी समय पे आपको ये सीरीज़ देखते हुए लगेगा ही नहीं कि ड्रग यूसेज बुरी बात है, इसको आप इनकरेज कर रहे हैं। तो इस बिना पे तो इस सीरीज़ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है। तो एनसीबी आप अवश्य हरकत में आएँ और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस प्रकार की चीज़ें बनती आएंगी और हमारे देश को खोखला करती जाएंगी। तीसरी बात यह है कि हम अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो क्रिएटिव लाइसेंस की बात आती है, तो क्रिएटिव लाइसेंस हमेशा एक तरफा ही क्यों होता है ये हमें समझ में नहीं आता। तो अत्यंत ही अविलंब ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे इस डिपार्टमेंट को हरकत में आनी चाहिए और कुछ इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए जिससे फ्रीडम हो परंतु विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। यदि हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो तक विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो इस प्रकार के लाइसेंसेस, ये आर्टिस्टिक फ्रीडम्स ऐसे कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं आते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को रखूंगी और जाते जाते ये मैं अपनी सारे नेटिजन्स, सारे देशवासी, सारे हमारे सोशल मीडिया के भगिनी और बंधुओं को ये बोलना चाहूँगी कि आपको यदि कभी लगे कि हम कितना बैन वो करेंगे, बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो करेंगे, कब तक करेंगे, ये आपको करते रहना पड़ेगा। तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक ये विधर्मियों को, ये इन जैसे एक विचारधारा को आपने उनको वैचारिक रूप से उनको परास्त नहीं कर लेते हैं। आप ये ज़रूर मान के चलिए, ये केवल और केवल ये जो पृष्ठभूमि है, ये जो लड़ाई है, ये केवल एक सीरीज़ का नहीं है, ये केवल एक बयानबाजी का नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और वैचारिक लड़ाई को जीतने के लिए उसका जो अवधि होती है बहुत ही लंबी होती है। तो ये हमें अविरत रखना चाहिए और ये जो छोटी छोटी हमारी जो जीत होती हैं इसको हमें संजोना आना चाहिए, इसको हमें सेलिब्रेट करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज ही होती हैं जो बाद में बहुत बड़ी कड़ी बनती हैं। अभी आपको दिखेगा बहुत सारे ऐसे क्यूट वाले पिक्स, एयरपोर्ट वाले लुक्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हट रही हैं क्योंकि अभी हमारे जनमानस, हमारी जनता अभी जाग चुकी है और इनको अभी हीरो हम नहीं मानते। हाँ, एट बेस्ट वो एक्टर्स हैं, वो अभिनेता हैं, वो हीरो नहीं हैं। तो जब वो हीरो नहीं हैं तो हम उनको हीरो वर्शिप भी नहीं करेंगे। इस प्रकार का निश्चय हमें मन में आना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस ट्रेंड को सपोर्ट किया, मैंने भी इस ट्रेंड को सपोर्ट किया। तो ऐसे ही हमें अविरत ये काम करते रहना चाहिए और हमारी देश की जो नैरेटिव है उसको सही दिशा देनी चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।